रेप केस में बरैच सकती है पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद की मुसीबत। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल रेप मामले में जयपुर महानगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में बुधवार को बहस पूरी होने के बाद अब फैसले की घड़ी नजदीक मानी जा रही है। इसी के साथ मेघवाल की मुसीबत भी बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं। हालांकि रेप पीड़िता की रिवीजन अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने रिवीजन का विरोध करते हुए इसे खारिज करने का आग्रह किया है। एडीजे 70 जयपुर मेट्रोपॉलिटन ने एक विवाहिता महिला के साथ उसके पति की शह पर दुष्कर्म के मामले में निहाल चंद मेघवाल सहित कुल 18 लोगों के नाम समन जारी किया था। आरोपियों में भाजपा नेता पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग व उनके पुत्र प्रकाश पुंज गर्ग व एएसपी अनिल राव भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की निगरानी याचिका पर दी। आरोपियों में निहाल चंद, जोगेश्वर और उनके बेटे एएसपी राव, महिला के पति ओम प्रकाश, राधेराम गोदारा, सतीश सिंगोदिया, पुष्पेंद्र भारद्वाज, विवेकानंद, विकास अग्रवाल, आरिफ, हरीश, कुलदीप हुंदल, भगवान, मनीष, पिंटू और कुलदीप शामिल हैं। पीड़िता ने निगरानी याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट के 10 फरवरी 2014 के आदेश को चुनौती दी। इस आदेश में मजिस्ट्रेट ने पीड़िता की याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में एक बार क्लोजर रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने इस मामले की फाइल को दोबारा खोला। निहाल चंद पर 2011 में रेप का आरोप लगा था। तब वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तब पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तफ्तीश करने के बाद 2012 में एफआईआर के साथ मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। लोकसभा चुनाव 2009 में राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीट श्रीगंगानगर के नतीजे भाजपा के पक्ष में हैं। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा बीजेपी के उम्मीदवार निहाल चंद मेघवाल 8,97,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। 23 मई को जारी मतगणना के दौरान रुझानों में लगातार बढ़त बनाए रहे निहाल चंद रात गुरुवार 9 बजे तक अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के भरतराम मेघवाल प्रतिद्वंद्वी से 4 लाख से ज्यादा वोटों की लीड लेने में कामयाब हुए हैं। ये आंकड़े साफ कह रहे हैं कि निहाल चंद पिछली बार से भी ज्यादा लीड से जीत की तरफ है और एक तरह से जीत ही चुके हैं। सिर्फ औपचारिक घोषणा होना सोनछांदी के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव हासिल करने वाले श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल का इस बार मुकाबला भरतराम मेघवाल से हुआ है। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद एवं क्षेत्र के राय सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से 1 बार विधायक रह चुके निहाल चंद ने अपने राजनीतिक करियर में ज्यादातर सफलता का स्वाद ही ज्यादा छका है। 7वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले निहाल चंद अपनी सफलता के सफर को इस बार बरकरार रख पाएंगे या नहीं, इसका खुलासा होगा। राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि वाले निहाल चंद लंबे समय से जिले में एक छत्र राज करते आ रहे हैं। निहाल चंद के पिता बेगाराम भी जनता पार्टी से 2 बार सांसद एवं और 1 बार राय सिंह नगर से विधायक रह चुके हैं। 1971 में जन्मे निहाल चंद बचपन से ही राजनीतिक माहौल में पले बड़े। निहाल चंद ने 1996 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। उस चुनाव में वे सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। उसके बाद 1998 में मेघवाल ने राय सिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कराई। क्षेत्र में मेघवाल परिवार की पकड़ के चलते पार्टी उन पर लगातार भरोसा करती रही है। अपने अब तक राजनीतिक सफर में निहाल चंद 9 चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उन्होंने 7वां लोकसभा चुनाव लड़ा है। पहले लड़े गए 6 लोकसभा चुनावों में से वे 4 बार पार्टी का परचम लहराने से सफल रहे थे। इस बीच निहाल चंद ने 2008 में विधानसभा का भी लड़ा, लेकिन हार गए थे। वर्ष 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 3 लाख मतों के बड़े अंतर से हराकर सांसद बनने के बाद निहाल चंद मोदी कैबिनेट के सदस्य बने। मोदी सरकार में निहाल चंद को पहले रसायन एवं उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद उनका पोर्टफोलियो बदलकर उन्हें पंचायती राज राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद मोदी कैबिनेट में हुए फेरबदल में मेघवाल से यह जिम्मेदारी वापस ले ली गई। निहाल चंद का भरतराम मेघवाल से इस बार तीसरी दफा
चुनावी मुकाबला हुआ है। 10 साल बाद दोनों प्रत्याशी एक बार फिर आमने सामने हुए हैं। पहले हुए 2 मुकाबलों में दोनों एक एक बार जीत चुके हैं। अब तीसरे मुकाबले में निहाल चंद सफल होते या नहीं, यह देखना रोचक होगा। महिला की रिवीजन भी अपील कोर्ट से खारिज। जयपुर दुष्कर्म मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल, जोगेश्वर गर्ग सहित 17 लोगों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम 7 जयपुर मेट्रो में जज रंजना सराफ ने बड़ी राहत देते हुए शनिवार को पीड़ित महिला की ओर से 21 फरवरी 2014 को पेश की गई रिवीजन को अपील कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने आदेश में कहा कि घटना को लेकर महिला सिरसा हरियाणा के डबवाली थाने में एफआईआर करा चुकी थी। ऐसे में कानूनन एक घटना को लेकर 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अदालत में पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता एके जैन एवं वकील शंकरलाल गुर्जर ने पैरवी की। महिला की ओर से वकील चंदूराम यादव ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार गंगानगर हाल सिरसा निवासी महिला ने वर्ष 17 नवंबर 2011 को वैशाली नगर थाने में निहाल चंद, जोगेश्वर गर्ग, उसके पुत्र प्रकाश पुंज, अपने पति ओम प्रकाश गोदारा, देवर राजकुमार, राजस्थान विवि के पूर्व अध्यक्ष पुष्पेंद्र भारद्वाज, आरपीएस अनिल राव, सतीश सिंगोदिया, विवेकानंद, विकास अग्रवाल, आरिफ, हरीश, कुलदीप हुंदल, भगवान, मनीष, पिंटू, कुलदीप सहित 17 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इससे पूर्व महिला ने पिछले कई सालों से गंगानगर में पानी सभी चुनावों में एक मुख्य मुद्दा रहा है। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी हैं। बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, कृषि आधारित उद्योग, रोजगार के अवसर और युवाओं में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या पर नियंत्रण की मांग। पूर्व राज्य मंत्री और सांसद निहाल चंद ने बुधवार को संसद में प्रश्नकाल के दौरान पीलीबंगा रेलवे स्टेशन सहित श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के 8 अन्य रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन का मामला उठाया। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के 8 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन की स्वीकृति 4 साल पहले दे दी गई, लेकिन काम अब तक नहीं हुआ है। इन रेल खंडों पर चल रहा काम भी अब तक पूरा नहीं किया गया है तथा साथ ही इन्हें चालू भी नहीं किया गया है। सांसद निहाल चंद ने कहा कि रेलवे ने उनके संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों जोधकियां, हिरणावाली, बुगलावाली, दलपत सिंहपुरा, जोरावरपुरा, बुग्घियां, फतेह सिंहवाला, मसानीवाला, मोहननगर आदि को वर्ष 2018 में अपग्रेडेशन के लिए स्वीकृति दी थी, लेकिन अब तक इन पर चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा नहीं किया गया है और न ही इन्हें चालू किया जा सका है। सांसद ने हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा सभ्यता से जुड़े मुख्य रेलवे स्टेशन पीलीबंगा को भी जल्द ही अपग्रेड करने की मांग रखी। केंद्रीय रेल मंत्री ने इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। लोकसभा चुनाव 2019 में राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीट श्रीगंगानगर के नतीजे भाजपा के पक्ष में हैं। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा बीजेपी के उम्मीदवार निहाल चंद मेघवाल 8,97,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। 23 मई को जारी मतगणना के दौरान रुझानों में लगातार बढ़त बनाए रहे निहाल चंद रात गुरुवार 9 बजे तक अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के भरत राम मेघवाल प्रतिद्वंद्वी से 4 लाख से ज्यादा वोटों की लीड लेने में कामयाब हुए हैं। ये आंकड़े साफ कह रहे हैं कि निहाल चंद पिछली बार से भी ज्यादा लीड से जीत की तरफ है और एक तरह से जीत ही चुके हैं। सिर्फ औपचारिक घोषणा होना है। 1996 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव हासिल करने वाले श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल का इस बार मुकाबला भरत राम मेघवाल से हुआ है। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद एवं क्षेत्र के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र से 1 बार विधायक रह चुके निहाल चंद ने अपने राजनीतिक करियर में ज्यादातर सफलता का स्वाद ही ज्यादा चखा है। 7वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले निहाल चंद अपनी सफलता के सफर को इस बार बरकरार रख पाएंगे या नहीं, इसका खुलासा होगा। राजस्थान के गंगानगर से भाजपा सांसद श्री निहाल चंद मेघवाल ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि कोरोना काल के दौरान
मोदी सरकार ने शानदार काम किया है। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सांसद निहाल चंद ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश की मजबूत बुनियाद के लिए बजट रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पटल पर भारत को प्रमुख स्थान दिलाने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार ने अहम पहल की है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। श्री निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि मंडी और किसानों पर कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। मेघवाल ने 2018 के राहुल गांधी के राजस्थान में किए उस वादे को भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने किसान कर्ज माफी की बात कही थी, और पूछा कि उन वादों क्या हुआ। श्रीगंगानगर के किसानों को राहुल गांधी क्या जवाब देंगे, और फिर वहां सभा करने जा रहे हैं। वर्ष 2011 में दर्ज एक एफआईआर के अनुसार वह बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के एक मामले में आरोपियों में से एक है। राजस्थान के सिरसा की एक गृहिणी ने निहाल चंद चौहान सहित 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप के अनुसार जयपुर में उसके पति के साथियों ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बलात्कार किया, और चौंकाने वाली बात यह है कि उसके अपने पति ने भी उसे नशीला पदार्थ दिया। हालांकि एफआईआर को राजस्थान पुलिस ने मनगढ़ंत और झूठा बताकर बंद कर दिया था। इसके बाद उसने ट्रायल और जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दोनों अदालतों ने क्रमशः विरोध याचिका और कथित आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि मौजूदा केंद्र सरकार में निहाल चंद के केंद्रीय मंत्रालय में शामिल होने के बाद संबंधित महिला ने पुनरीक्षण के लिए जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया, और परिणाम स्वरूप उसने 17 आरोपियों को जवाब के लिए नोटिस भेजा। इसके बाद राज्य मंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए। वह पेश नहीं हुए और इसके बजाय अपने वकील को भेज दिया, जहां वकील ने दावा किया कि निहाल चंद को पिछले 6 महीने में समन नहीं मिला है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अदालत में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार में फेरबदल के बाद पंचायती राज राज्य मंत्री के रूप में अपना नया पदभार संभाल लिया। भाजपा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ही उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। सांसद निहाल चंद ने कहा कि रेलवे ने उनके संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों जोडकियां, हिरणावाली, बुगलावाली, दलपत सिंहपुरा, चोरावरपुरा, बुग्घियां, फतेह सिंहवाला, मसानीवाला, मोहन नगर आदि को वर्ष 2018 में अपग्रेडेशन के लिए स्वीकृति दी थी, लेकिन अब तक इन पर चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा नहीं किया गया है और न ही इन्हें चालू किया जा सका है। सांसद ने हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा सभ्यता से जुड़े मुख्य रेलवे स्टेशन पीलीबंगा को भी जल्द ही अपग्रेड करने की मांग रखी। केंद्रीय रेल मंत्री ने इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का